झंडूपुरा वाले मंच पर पधारेंगे। 5101 रुपये की राशि सहयोग इस राम कथा में भेंट अर्पित हैं। मंच पर पधार करके बापू जी का मालार्पण और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सज्जनों, इस सभी भक्तों के स्नेह और सहयोग से इस कथा का आनंद और लाभ जो चल रहा है, दिव्य सत्संग मंडल जो हिंडन सिटी में जो भक्त लोग हैं बापू से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हैं। जोर से हम लोग ताली से स्वागत करेंगे। कल जो है राम जन्म उत्सव, कल 3:30 बजे इसी पंडाल में सुंदर सा झूला और सुंदर भगवान का पालकी में दर्शन करेंगे, उसके लिए सादर आमंत्रित हैं। बोले रामचंद्र भगवान की। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर के गणों ने भगवान शंकर को सजाया। गोस्वामी जी अपने सुंदर शब्दों में भगवान शंकर को दूल्हे के रूप में सजा रहे हैं। सुनिए और गाइए।
चली बसा चली बाजा बाजा, चली बसा चली बाजा, शिव ही सामुगन करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुटी यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। दूल्हे के रूप में भगवान शंकर कैसे सजे हैं, इस झांकी को बड़े ध्यान से देखें। भगवान शंकर के गणों ने भगवान को सजाया है, और जब गणों ने सजाया है तो अपने ढंग से सजाया। पहले गणों ने क्या किया, कामदेव को जलाने में भगवान शंकर को जब क्रोध आया तो जटाएं भगवान की बिखर गई थी, तब गणों ने भगवान शंकर की जटाओं को ठीक किया। ऐसे ढंग से जटा को बांध दिया कि जटा मानो मुकुट जैसी, जटा मुकुट। और दूल्हा मोर पहनता है ना, दूल्हा एक मोर लगाता है जो चारों तरफ उसमें कुछ चमकता हुआ लटकता है। अब भगवान शंकर के गणों ने मन में सोचा कि मोर के लिए हम कहां किसको ऑर्डर देने जाएं कि मोर बनाना, विवाह है भोले बाबा का। तो भगवान शंकर के गणों ने क्या किया, कैलाश पर से ही रंग बिरंगे सर्पों को पकड़ा और सबकी पूंछ बांध दी और माथे पर ऐसे जटा मुकुट अहि मोर समार। मोर किस चीज का है, अहि सर्प, अहि मोर समार। अब आभूषण की जरूरत है, दूल्हा ब्याह करने जाता है तो कोई सोनी चांदी का आभूषण पहन करके जाता है। तब गणों को ऐसा लगा कि अब कहां सोना चांदी का आभूषण ढूंढने जाओ, तो रंग बिरंगे सर्प ही पकड़े और जहां जहां आभूषण की आवश्यकता पड़ी वहां सब सर्प और बिच्छू लटका दिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल की जगह भी सर्प लटक रहा है और कंगन की जगह भी, और गले में दूल्हा जाता है तो मोटी सी चैन पहन करके जाता है तो वहां भी सर्प लटकाया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। दूल्हा जब विवाह करने जाता है तो कोई कुछ लगा करके वो जाता है शरीर पर। गणों ने क्या लगाया, बोले शमशान की राख ला करके लगा दिया, तन विभूत, क्योंकि भोले बाबा वही लगाते हैं, तन विभूत। और दूल्हा जब विवाह करने जाता है तो कोई सुंदर सा कपड़ा पहन करके जाता है। तब गणों को लगा भोले बाबा दिगंबर हैं, लेकिन कोई वस्त्र पहनाना चाहिए, तो पट केहरी छाला वस्त्र के रूप में बाघंबर पहना दिया। और क्या झांकी है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवान शंकर के मस्तक पर दूज के चंद्रमा शोभायमान हो रहे हैं। आजकल दूल्हा विवाह करने जाए तो चंद्रमा कहां उसके माथे पर चमकने वाले हैं, तो लोग क्या करते हैं, कांच का टुकड़ा लटकाते हैं वहां। चंद्रमा की जगह सब प्लास्टिक के कांच के तमाम टुकड़े लटकाते हैं चारों तरफ। शायद वो भगवान शंकर चंद्रमा लगा करके गए इसलिए कांच का टुकड़ा लटका देते हैं। शशि ललाट। भगवान शंकर के मस्तक पर सुंदर सिर गंगा, गंगा जी लहरा रही है, शोभा हो रही है। नेत्र भगवान शंकर के 3 हैं, नयन 3।
भगवान बुद्ध कहते हैं नेत्र तो 3 सबको होते हैं, लेकिन होता क्या है, 2 नेत्र तो हमारे खुले हैं और 1 नेत्र बंद है, जिसको ज्ञान नेत्र कहते हैं। बुद्ध कहते हैं आंख तो हमको भी है और संसार वालों आंख तो तुमको भी है, लेकिन अंतर इतना है कि मैं आंख खोल करके बैठा हूं और तुम आंख बंद करके बैठे। नयन 3। अच्छा, विवाह करने जाए दूल्हा तो जनेऊ पहन करके जाता है, यज्ञोपवीत पहन करके रखता है। अब गणों को लगा कि भोले बाबा को नई जनेऊ तो पहनाना चाहिए, तो कहां पुरोहित जी को ढूंढने जाओ, भैया एक जोड़ी जनेऊ बढ़िया वाली भोले बाबा के लिए। तो गणों ने क्या किया, बोले उपवीत भुजंगा, बड़े बड़े 6 सर्प पकड़े और अपने हिसाब से गांठ लगा करके जनेऊ पहना दिया। नयन 3 उपवीत भुजंगा, जनेऊ भी जो है वो भुजंगा सर्प की है। गरलकंठ, नीलकंठ है भगवान शंकर, कर्पूर गौरम है, पूरा विग्रह कपूर जैसा है, लेकिन गला उनका नीला है। विष पिया है तो विष की छाप वहां पड़ी है। गरल कंठ उर्नर सिरमाला, गले में विशाल मुंडों की माला पहन रखे हैं। अशिव बेश शिव धाम कृपाला, देखने में वेश ऐसा लग रहा है, लेकिन ये कल्याण के धाम है भगवान शंकर। और झांकी देखिए, दूल्हा विवाह करने जाता है तो घोड़े पर बैठ करके जाता है। बाकी दिन भले घोड़े पर न बैठता हो, लेकिन उस दिन वो घोड़े पर बैठाते हैं। और बाकी दिन भले एक चाकू भी उसके हाथ में न रहती हो, लेकिन उस दिन तलवार भी, उस दिन तलवार पकड़ करके बैठा रहता है। भगवान शंकर जब विवाह करने पधारे तो कर त्रिशूल है, त्रिशूल हाथ में ले रखा है, तलवार नहीं। एक हाथ में भगवान शंकर के डमरू है, चले बसा चढ़ी, बैल के ऊपर बैठे, नंदीश्वर के ऊपर विराजमान है। चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, बाजा बज रहा है। ये जो भगवान शंकर विवाह के समय जो भोले बाबा की झांकी है, इस पूरी झांकी से भी हम आपके लिए शिक्षा है। भगवान शंकर ने वस्त्र के रूप में बाघंबर पहन रखा है, और मानो हम आपको कहना चाहते हैं कि अरे मानो, तुम जरा विचार करना। शेर का चमड़ा तो किसी काम में भी आ जाता है, जितने जीव जंतु हैं उनका चमड़ा किसी काम में आता है, लेकिन मानुष की देह काहू काम नहीं आई है। मनुष्य के मृत्यु के बाद उसके शरीर का कोई अंग काम में नहीं आता। बाकी हाथिन के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बड़ी सुंदर कविता है। हाथी कहते हैं जिंदा हाथी 1 लाख का, और मरने पर, और आदमी मरने के बाद 1 मुट्ठी राख, बस और कुछ नहीं। हाथिन के दांत के खिलौने बने भांति भांति, हाथी के दांत के नाना प्रकार के खिलौने, चूड़ियां, क्या क्या बनते हैं। और गैंडे की खाल सिपाही मन भाई है, गैंडे की खाल की कवच आदि बनता है, सिपाही लोग रखते हैं अपने पास में। किसी का चमड़ा किसी काम में आया, किसी का किसी काम में आया, किसी का किसी काम में आया,
और कवि आखिरी में कहता है मानुष की देह काहू काम नहीं आई। मनुष्य का शरीर किसी काम में आने वाला नहीं है। इसलिए बाघंबर पहन करके भगवान शंकर बताना चाहते हैं कि अरे भक्तों भजन करो, भजन बाद में शरीर किसी के काम आने वाला ना। तो तुम्हारा दांत किसी के काम में आएगा, ना हाथ किसी के काम में आएगा। भगवान शंकर विवाह करने पधारे तो बैल के ऊपर बैठ करके पधारे। बैल धर्म का प्रतीक है। भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि तुम विवाह करने जाओ तो भले मोटर कार पर बैठ करके जाओ कि घोड़े पर, जैसे तुमको सुविधा हो, लेकिन नंदी पर विराजमान होकर के भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि धर्म का आश्रय लेकर के जाना, धर्म नहीं छोड़ना। भगवान शंकर के मंदिर हम जाते हैं तो वहां दो बातें हमको देखने को मिलती हैं। एक तो भगवान शंकर के बिल्कुल दरवाजे पर कछुआ का चित्र रहता है, कच्छप भगवान। पुराने मंदिरों में आप देखना। और भगवान शंकर के बिल्कुल सामने नंदीश्वर बैल का चित्र रहता है। ये कछुआ क्या है? कछुआ को जब चलना होता है तो हाथ पैर बाहर निकाल करके चलने लगता है, और जब नहीं चलना है तो सब अंदर सिमट करके बैठ जाता है। कछुआ इंद्रिय संयम का प्रतीक है। और नंदी धर्म का प्रतीक है, बैल धर्म का प्रतीक है। मानो भगवान शंकर मंदिर आने वाले हर भक्त से दो बात कहते हैं कि दो बात अपने जीवन में रखना, एक तो धर्म अपने जीवन में रखना और एक संयम अपने जीवन में रखना। बाकी तो पूरे चरित्र से शिक्षा है। आभूषण